आइए आज बात करते हैं जस्टिफिकेशन की और डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्यूटेड राइचियसनेस कि हम परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसका बहुत साधारण सा उत्तर ये है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें धर्मी ठहराते हैं। हम जस्टिफाई हो जाते हैं परमेश्वर के सामने अपने विश्वास के द्वारा। वचन में हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं जो बार बार दिया गया है, जो कि है अब्राहम का। और अब्राहम को विश्वासियों का पिता भी माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय और 6ठी आयत में। इसमें लिखा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ता हूं। अब्राहम के लिए लिखा है कि अब्राहम ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड and he counted it to him for righteousness। उसने, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को, उसके विश्वास को उसके लिए, उसके लेखे में धार्मिकता गिना, उसके लिए धार्मिकता गिना। रोमियो 4:2 में भी इसी बात को मेंशन किया गया है, जहां पे कि हम देखते हैं सुसमाचार बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है पौलुस के द्वारा। यहां पे लिखा है कि क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले, अब ये ध्यान से देखिए, पॉल एक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बता रहा है यहाँ पे कि काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। इंग्लिश में आप देखिए 4:6 6ठी आयत जो है, even as David also describes the blessedness of the man unto whom God imputes righteousness without works। अब यहाँ पे ये जो शब्द है imputes, इसको हिंदी में, इसकी मैंने ट्रांसलेशन ढूंढी, मुझे इसकी ठीक ट्रांसलेशन मिली नहीं। इसको गिना जाना एक तरह से है कि उसे गिना गया। इम्प्यूट्स राइचियसनेस मतलब उसे धर्मी गिना गया, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द है तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्प्यूट। और यहां पे लिखा है 8वीं आयत में, ब्लेस्ड इज द मैन टू होम द लॉर्ड विल नॉट इम्प्यूट सिन। तो गॉड इम्प्यूट्स राइचियसनेस विदाउट वर्क्स एंड द लॉर्ड डज नॉट इम्प्यूट सिन। अब एक बार वापस जो हमने रोमियो में अभी पढ़ा उसकी बात करते हैं। वहां पे लिखा है कि काम करने वाले की जो मजदूरी होती है वो दान नहीं होती परंतु उसका हक हो जाता है। तो अगर परमेश्वर किसी से ये कहें कि आपको स्वर्ग पाने के लिए ये काम करने हैं, और अगर वो व्यक्ति उन कामों को पूरा कर देता है, तो फिर तो स्वर्ग पाना या मोक्ष पाना या उद्धार पाना उसका हक बन गया ना, क्योंकि उसने जो रिक्वायरमेंट थी उन्हें पूरा कर दिया। तो फिर वो अधिकार से मांग सकता है, कह सकता है कि क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट पूरी करी तो ये अब आप मुझे दीजिए, ये मेरा हक है। और वहां पे आ जाता है घमंड। तो इसीलिए यहां पे दिया हुआ है कि घमंड करने का कारण होता अब्राहम के पास अगर उसे उद्धार कर्मों से मिला होता, लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं है। उसे उद्धार अपने कर्मों से नहीं मिला, जबकि अब्राहम ने बहुत अच्छे काम किए थे। याकूब की पुस्तक में भी इसके बारे में बात करी गई है, अब्राहम के इसी विश्वास करने के बारे में, कि कैसे उसका विश्वास करना उसके कामों से सिद्ध होता था कि वो विश्वास करता है। सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करता था,
पर वो अपने कामों से भी सिद्ध करता था कि हाँ वो सच में परमेश्वर पे विश्वास करता है। इब्रानियों में भी इसका जिक्र है। तो इब्राहिम ने विश्वास किया और उसका विश्वास धार्मिकता में गिना गया। इस सेम वचन को एक्सप्लेन किया हुआ है गलेशियों की पुस्तक में, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका बता देता हूं। जो गलेशियन लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब हम जब विश्वास में आ गए तो हमें आगे भी जो यहूदियों के नियम थे, कानून थे, उनको मानना है। तो वो लॉ ऑफ वर्क्स, कर्मों की तरफ वापस जा रहे थे। तो पौलुस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम्हारी शुरुआत विश्वास में, उद्धार में और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हुई है, तो आगे भी विश्वास से ही बनना है, ना कि अपने कामों से। तो आइए पढ़ते हैं पौलुस कैसे इस बात को बोलता है। हे निर्बुद्धि गलातियों, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुमने पवित्र आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? ये पूछ रहा है पौलुस से कि जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या विश्वास के द्वारा, सुसमाचार के विश्वास के द्वारा ऐसा करता है? और यहाँ पे फिर से पौलुस गलातियों का जिक्र करता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यहां पे भी वो सेम बात पौलुस समझा रहा है कि जब कोई विश्वास करता है तो वो विश्वास उसके लिए कर्मों के अनुसार गिना जाता है, और उसको जो जस्टिफिकेशन है, जो उसको परमेश्वर के सामने न्यायी ठहराया जाता है, वो अपने विश्वास के द्वारा ठहराया जाता है। अब हम देखते हैं, इसी बात को और आगे लेके चलते हैं। रोमियो 5:18 में इस तरह से लिखा गया है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, यहाँ पे आदम की बात हो रही है, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। अब जो इम्प्यूटेड वर्ड जिसके ऊपर मैंने आपको ध्यान करने को कहा था, उसको आप 1 मिनट हम उस पे आते हैं, इम्प्यूटेड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो शब्द इम्प्यूटेड है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है और इससे हमें ये पता लगता है कि हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है। और उसके पीछे की वजह ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब एक पवित्र जीवन जिया और हमने उन पर विश्वास किया, उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया और क्रूस के ऊपर हमारे पाप अपने ऊपर लेकर उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। हमारे पाप क्योंकि उनके ऊपर थे, इसीलिए उन्होंने उनका जो उस समय पे जब वो क्रूस पे थे, तो उनकी जो परफेक्ट कम्युनियन थी पिता परमेश्वर के साथ, जो परफेक्ट रिश्ता था, वो भी उस समय पे टूट गया था। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम सब के पाप उनके ऊपर थे और परमेश्वर का गुस्सा पापों के प्रति जो होता है, वो उनके अपने बेटे के ऊपर उस समय निकला। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए क्रूस के ऊपर। उसके बाद वो मारे गए, दफनाए गए और मुर्दों में से जी उठे। अब जो इम्प्यूटेड राइचियसनेस है, उसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए,
तो उन्होंने जो एक परफेक्ट लाइफ जी थी, जो एक बिना पाप का पवित्र जीवन जिया था, और वो एक लौते ऐसे मनुष्य थे पूरी सृष्टि में जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, तो उनके ये पवित्र जीवन जीने की वजह से जो उनकी धार्मिकता थी वो हमारे ऊपर आ गई। और ये जो लेन देन है कि उन्होंने हमारे पाप ले लिए और हमें अपनी धार्मिकता दे दी, इसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पाप यीशु के ऊपर इम्प्यूट हो गए और यीशु की राइचियसनेस हमारे ऊपर इम्प्यूट हो गई। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि वह जो यीशु मसीह थे वे केवल हमारे लिए मारे ही नहीं गए, परंतु उन्होंने हमारे लिए ही एक पवित्र जीवन भी जिया। तो अब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमारे बुरे काम नहीं देखेंगे, परंतु हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का जो परफेक्ट लाइफ है उसको देखेंगे। और इसको दर्शाने के लिए ही ये जो मैंने पिक्चर लगाई थी यहाँ पे, ये पिक्चर एक तरह से उस इम्प्यूटेड के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो उनके श्वेत वस्त्र थे जिनमें कोई दाग नहीं था वो उन्होंने हमारे को दे दिए, और जो हमारे गंदे वस्त्र थे वो उन्होंने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिए। तो अब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के श्वेत वस्त्र पहन के खड़े होते हैं एक विश्वासी होने के नाते, और प्रभु हमारे बुरे काम नहीं देखते, वो हमारे को ऐसे देखते हैं जैसे कि हम बिल्कुल राइचियस हैं, क्योंकि वो राइचियसनेस हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली है, पर धार्मिकता हमने प्रभु यीशु मसीह की पाई है, और उसको इम्प्यूटेड राइचियसनेस कहते हैं। ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे विश्वास का, और जस्टिफिकेशन और इम्प्यूटेड राइचियसनेस। तो इसको समझना और इस पे समय देना, वचन में भी इसको ढूंढना काफी लाभदायक है। मैं आशा करता हूँ मैं अपना जितना मैं समझा सकता था मैंने कोशिश करी है समझाने की। तो इन दो बातों को आप याद रखिए कि एब्राहम बिलीव्ड गॉड, ये तो वचन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास इसी बात पे टिका है कि जैसे एब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वास करना उसे धार्मिकता के रूप में गिना गया, वैसे ही हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे, और हमारा विश्वास भी धार्मिकता के द्वारा गिना जाता है। और क्यों गिना जाता है? क्योंकि उसकी धार्मिकता विश्वास करने से हमारे ऊपर आ जाती है, और हमारे पाप जो थे उसकी सजा उसने क्रूस पर ले ली। तो ये एक लेन देन हुआ जिसको इम्प्यूटेड राइचियसनेस कहते हैं, और जस्टिफिकेशन इसके ऊपर बेस्ड है।